नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे मानव भूगोल अध्याय नंबर 5 द्वितीय क्रियाएं कक्षा 12 की। तो कक्षा 12 में जो मानव भूगोल है उसका अध्याय नंबर 5 है, इसमें हम बात कर रहे थे द्वितीय क्रियाओं की। द्वितीय क्रियाओं में हमने पिछले वीडियो में बात की द्वितीय क्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, और आज हम बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की। देखिए, द्वितीय क्रियाओं में अगर हम बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं उनकी क्या संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पना की बात करते हैं। देखिए क्या है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं इनका विकास वर्तमान पीढ़ी की महत्वपूर्ण विशेषता है। उच्च प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान पीढ़ी की महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि वर्तमान समय में जो पीढ़ी है इस पीढ़ी के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ये युग है जो युग है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के नवाचार से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण या फिर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो रही है। और इन उद्योगों को जो हम बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान पीढ़ी की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हम बात कर रहे हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्या क्या है देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास वर्तमान पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर हम बात करें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की, तो उच्च प्रौद्योगिकी का जो विकास है वर्तमान पीढ़ी की क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम बात करें इसमें, तो इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उद्योग का निर्माण व गहन शोध किए जाते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में क्या किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और जो इंजीनियरिंग उद्योग होते हैं इनका निर्माण करने के साथ साथ ही गहन शोध भी किया जाता है। तो इसमें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्योगों का निर्माण करने के साथ साथ ही इनका गहन शोध भी किया जाता है। आगे देखिए, इसमें संपूर्ण शक्ति का जो अधिकतर भाग होता है वो व्यावसायिक कोलर, मतलब व्यावसायिक कोलर से तात्पर्य सफेद कोलर, इनका होता है। तो इसमें संपूर्ण शक्ति का अधिकतर भाग किनका होता है, व्यावसायिक कोलर श्रमिकों का होता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में संपूर्ण शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों का होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिक व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं। और इस उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मानिए एग्जाम की दृष्टि से देखें तो देखिए, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है कि बताइए कि प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव की हम बात करें तो ये देखिए, वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं। अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं ये उद्योग, और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, हाई क्वालिटी के ये उद्योग होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए प्रौद्योगिकी ध्रुव की परिभाषा। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। ये जो उद्योग होते हैं प्रौद्योगिकी उद्योग, इनमें क्या होता है कि अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ ही ये उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें ही प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, ये हुई बात उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, और साथ ही प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे स्वच्छंद उद्योग। जो ये स्वच्छंद उद्योग है ये अध्याय नंबर 5 का अपना अंतिम टॉपिक है। स्वच्छंद उद्योग में क्या होता है कि ये बहुत बड़े व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, कि विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थान जो विविधताओं से भरे हैं, अनेक प्रकार के स्थान जहां अनेक प्रकार के जो है वातावरण से संबंधित या फिर उद्योगों को स्थापित करने से संबंधित जो स्थान होते हैं वहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये वे उद्योग होते हैं
जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के स्थान जिनमें है विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, ऐसे स्थानों पर इन्हें स्थापित किया जाता है। तो ये वे उद्योग होते हैं जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। साथ ही इनमें उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, उत्पादन ज़्यादा नहीं होता स्वच्छंद उद्योग में, क्योंकि ये स्वतंत्र उद्योग होते हैं जिन्हें विविधता वाले स्थानों पर अनेक प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती है उन्हें उन स्थानों पर स्थापित किया जाता है। साथ ही इनमें उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है, इनमें श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। तो स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं तथा जिनमें उत्पादन की मात्रा भी बहुत कम होती है तथा जिनमें श्रमिकों की संख्या भी बहुत कम होती है। क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि श्रमिकों की इनमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ श्रमिक कम होते हैं। ये वे उद्योग होते हैं जो प्रदूषण मुक्त होते हैं, अर्थात कहे तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते। बताइए ऐसे कौन से उद्योग होते हैं जो प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते? वो स्वच्छंद उद्योग होते हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते। ये हुई बात स्वच्छंद उद्योग की। तो स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिन्हें व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थापित किया जाता है तथा जिनमें उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, साथ ही जिनमें श्रमिकों की आवश्यकता भी बहुत कम होती है तथा वे उद्योग जो प्रदूषण मुक्त होते हैं अर्थात प्रदूषण नहीं फैलाते, उन्हें ही स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। ये हुई बात मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय नंबर 5 की। इसी के साथ ही अध्याय नंबर 5 कक्षा 12 मानव भूगोल द्वितीय क्रियाएं जो हमारा पाठ था वो समाप्त हुआ। इस अध्याय के बाद में हम बात करें तो अध्याय नंबर 6 की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।